गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। स्टूडेंट, जैसा कि कैपेसिटर और कैपेसिटेंस टॉपिक चल रहा है और आपने देखा कि कैपेसिटेंस क्या है उसके बारे में मैंने बताया, और कैपेसिटेंस की यूनिट फैराड होता है जो कि बहुत बड़ा यूनिट होता है, तो हम मोस्टली उसको माइक्रो फैराड और पिको फैराड का यूज करते हैं। हमने देखा कि अर्थ का अगर एक कंडक्टर मान लिया जाए अर्थ को, तो उसका कितना कैपेसिटेंस होगा उसकी भी वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया था लास्ट वाले लेक्चर। स्टूडेंट, अभी लास्ट वाले लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला था कैपेसिटर का, जो कि कितना आता है हाफ सी वी स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी कैपेसिटर का कितना होता है हाफ सी वी स्क्वायर। तो आज हम बात करेंगे कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो कैपेसिटर क्या है तो आज हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटर। तो स्टूडेंट, टुडे टॉपिक जो मैं डील करने जा रहा हूँ वो है टॉपिक कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस को स्टोर करते हैं विदाउट चेंज द शेप और साइज ऑफ गिवन प्लेट। तो कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट इन विच स्टोर मोर एंड मोर चार्जेस बिटवीन द टू प्लेट्स विदाउट चेंज द शेप और साइज ऑफ गिवन प्लेट। तो कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है, ठीक है। आपने देखा कैपेसिटर क्या है, तो कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट, तो ये एक अरेंजमेंट है इन विच मोर एंड मोर एनर्जी और चार्जेस स्टोर without change the shape or size of given plate, without change the shape or size of given plate। तो कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है जिसमें मोर एंड मोर चार्जेस स्टोर किए जाते हैं विदाउट चेंज द शेप और साइज ऑफ गिवन प्लेट, ठीक है। तो दो प्लेटों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस को स्टोर किया जाता है बिना उन प्लेटों के शेप और साइज को चेंज किए। कल आपकी वीडियो क्लियर। तो स्टूडेंट, अभी आपने देखा कि कैपेसिटर इसका मतलब है क्या। जैसे मान लीजिए कैपेसिटर दो पैरेलल प्लेट है। कैपेसिटर क्या है? दो पैरेलल प्लेट है और दिस इज द P1 और एक दूसरा पैरेलल प्लेट होता है, दिस इज द P2। और हम फर्स्ट वाले प्लेट को किससे कनेक्ट करते हैं? बैटरी से कनेक्ट करते हैं, और सेकंड प्लेट को जो है बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट करते हैं बाय यूजिंग की। सो दिस इज द पॉजिटिवली, तो प्लेट फर्स्ट क्या हो जाता है? पॉजिटिवली हो जाता है। दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d मीटर रखा जाता है, और फिर फाइनली ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन प्लेट सेकेंड बिकम्स नेगेटिवली। तो आपने देखा बैटरी के प्लस से मैंने कनेक्ट किया तो प्लेट फर्स्ट जो है वो क्या हो गया? पॉजिटिवली हो गया, और प्लेट सेकेंड जो है ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से क्या हो गया? नेगेटिवली हो गया, और इनके बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या हो गया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, और यहाँ पर पोटेंशियल क्या है? जीरो, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट ऑलरेडी हो गया है और उसे हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया? यहाँ का पोटेंशियल जीरो हो गया। क्लियर हो गया ना भाई? तो अगर हम बात करें कि इनका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, यहाँ पर दोनों प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? तो सरफेस चार्ज जो डेंसिटी है वो क्या है? सिग्मा। तो दोनों प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा है। तो अगर हम बात करें कि कैपेसिटेंस ऑफ अ गिवन पैरेलल प्लेट क्या होगा, तो मान लीजिए अगर हम किसी दिए गए पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस अगर कैलकुलेट करें, तो कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन पैरेलल प्लेट तो किसी पैरेलल प्लेट
का कैपेसिटेंस अगर हम निकालना चाहें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, गिवन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो यहाँ पर कैपेसिटर भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो फिर उसका क्या हो जाएगा, तो देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि लेट सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। और स्मॉल डी यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, तो दो प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है। और उसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि जैसे अगर एरिया की बात किया जाए तो एरिया है, इस कैपिटल ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट। और फाइनली आपने ये देखा कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बीच में आया है, ठीक है, वो तो जनरली रहेगा ही। तो फिर हम बात करेंगे देयरफॉर द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, तो सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट अपॉन में एरिया, ठीक है। और जबकि हम लोग क्या जानते हैं, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के बीच में क्या हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आपने गॉस लॉ में देखा भी। और सिग्मा की वैल्यू क्या है, तो क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो फिर इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल भी निकाला जा सकता है। तो देयरफॉर द पोटेंशियल बिटवीन the two plate, तो दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या होता है, तो E मल्टीप्लाई D, मतलब कि जितना वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, D का, मतलब जो भी डिस्टेंस है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट दैट इज द यूजिंग इनटू इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट का यूज हम कहाँ कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में कर देंगे। तो नाउ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट का अगर हम सेकंड में यूज करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, तो V इक्वल टू, तो यहाँ पर E की वैल्यू क्या है, Q अपॉन में A एप्सिलॉन और इनटू D। और जबकि स्टूडेंट हम ये देख रहे हैं कि C बराबर हमको C निकालना है, और C क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो C इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन प्लेट of the given parallel plate, तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू होता है, क्या होता है स्टूडेंट, Q बाई V, तो Q बाई V होता है। और ये इक्वेशन थर्ड है और ये फोर्थ है, तो फिर इक्वेशन थर्ड यहाँ पर यूज करिए, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो Q बाई V, तो V की वैल्यू क्या है, QD अपॉन में A एप्सिलॉन, तो Q से Q कैंसिल हो गया, तो आप फाइनली इसे क्या लिख सकते हैं, A एप्सिलॉन अपॉन में D। तो आपने देखा कि कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या आ गया, A एप्सिलॉन अपॉन में D। तो स्टूडेंट हम आपको बता दें कि जैसे कैपेसिटर क्या है, तो कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट इन विच स्टोर मोर एंड मोर एनर्जी और चार्जेस between the two plate without change the shape or size of given plate. Okay, all of you getting clear? And अगर हम बात करें कि दो प्लेट जैसे है, ठीक है, let there are two plate P1 and P2 that are arranged at small d meter distance, ठीक है, suppose that, and plate first connected to the positive terminal of battery, hence this is the becomes positively, and due to mutual induction plate second that becomes negatively,
and when this is the connected to the negative terminal of the battery, hence the potential, there is the potential difference at the plate P2 that will be 0. मीन्स यहाँ पर अर्थ का कंडीशन बन गया, किसका कंडीशन बन गया, अर्थ का, क्योंकि पोटेंशियल 0 हो गया, इसका मतलब सभी चार्जेस फिर इसके अंदर ही स्टोर रहेंगे, वो लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो फिर अगर बात ये किया जाए कि कैपेसिटेंस क्या होगा, मान लीजिए अगर ये अरेंजमेंट बन गया, ये कैपेसिटर हमने बना लिया, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या माना कि लेट सिग्मा यहाँ पर क्या है, तो सिग्मा आपने देखा, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच का, और कैपिटल ए क्या है, एरिया है, सपोज दैट। बाकी हम जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट को तो जानते ही हैं, फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो आप सिग्मा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, जैसा कि हमने गॉस लॉ में देखा भी था। और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, इसको भी गॉस लॉ में हमने देखा था किसी प्लेट का। तो Q यहाँ पर सिग्मा को वैल्यू कर देंगे तो Q अपान में A एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट क्या हो जाएगा, तो V इक्वल टू E इंटू डी, और यहाँ पर E की वैल्यू पुट कर देंगे, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, V इक्वल टू Q अपान A एप्सिलॉन इंटू डी। और कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन पैरेलल प्लेट क्या हो जाएगा, तो C इक्वल टू Q बाई V, और यहाँ पर ये V की वैल्यू पुट कर देंगे, तो Q D अपॉन A एप्सिलॉन। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गया, C इक्वल टू, स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए पहले, आपको सभी स्टूडेंट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक ये जरूर मतलब आपको आना चाहिए। अभी इस बार जो CBSE बोर्ड का एग्जाम था उसमें भी पूछा गया था, और लगभग हर बार ही पूछता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, हो गया क्लियर। तो चलो अभी इसमें हम क्या बात करने जा रहे हैं, तो आपने देखा कि यहाँ पर अभी केस क्या है, जो C है, ठीक है, तो C इक्वल टू क्या हमने गेट किया, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन में D, और ये किसके लिए, फॉर एयर के लिए है, ये कहाँ पर है, एयर या वैक्यूम के लिए है। तो एयर या वैक्यूम का केस ये चल रहा है, ठीक है। तो एयर या वैक्यूम जो भी है, इसको चेक कर लीजिएगा, शायद डबल यू होता है या डबल सी, जो भी है, एयर या वैक्यूम के लिए है। तो स्टूडेंट ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए नहीं, अगर फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करें, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन A अपॉन में D इनटू K, और K यहाँ पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है ना, वेयर K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाँ, तो अगर ये बात किया जाए कि C किस पर डिपेंड करता है, तो आप अगर यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखा जाए, तो ऑब्जर्वेशन में हमें क्या समझ में आ रहा है, तो ऑब्जर्वेशन में ये क्लियर हो रहा है कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन नॉट, मींस कैपेसिटेंस ऑफ अ गिवन पैरेलल प्लेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी। तो जो भी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है यहाँ का, उस पर ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगा, कौन, कैपेसिटेंस, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के भी है, यानी कि अगर प्लेट का एरिया बढ़ेगा, if there is the increase the area of plate, so the capacitance of the given parallel plate capacitor also increases। तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा अगर उस कैपेसिटर के प्लेट का क्या बढ़ जाएगा, एरिया। नेक्स्ट अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, D के, मतलब कि अगर दोनों प्लेट के बीच की दूरी को अगर आप बढ़ाएंगे, डिस्टेंस जो है दोनों प्लेट के बीच में जो गैप है, अगर वो ज़्यादा करेंगे, तो फिर कैपेसिटेंस क्या घटेगा, जो उसकी क्षमता है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसका हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसके ऊपर क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, और इसको और बेहतरीन तरीके से समझाएंगे कि C और किन किन बातों पे डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटर। अभी इसके और भी केसेस हैं, आप इसमें नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट आप हमारे क्लास को लाइक करते रहिए, कमेंट भी करिए, और अपने फ्रेंड को शेयर भी करिए, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि नीरज सर का एक बेहतरीन फ्री में यूट्यूब पर कोर्सेज चल रहा है क्लास 12 फिजिक्स का।
तो क्लास 12 फिजिक्स का नीरज सर का फ्री में यूट्यूब पर चल रहा है, और नीरज सर बड़ी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत से अच्छे तरीके से कंटेंट को ला रहे हैं। ये कंटेंट इतना आसान नहीं है, इतना इजी वे में पढ़ाना और समझाना बहुत आसान नहीं है स्टूडेंट। तो आप एकदम अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए, उनसे भी बोलिए सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और लाइक कमेंट करते रहिए। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।